हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की खबर यह है कि पीटीआई लॉन्ग मार्च, वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत दाखिला से प्लान तलब कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला को अमन अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत की है। रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी काबीना अहम फैसलों की मंजूरी देगी। पंजाब पुलिस, FC और रेंजर्स की खिदमात हासिल करने से मुतालिक भी फैसला होगा। दीगर सूबों से पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद बुला ली गई। आज कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान पुलिस को फराहम कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। रेड जोन जाने के लिए सिर्फ मागला रोड को खुला छोड़ा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जबकि तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च को रोके जाने पर मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ की सूरत में शहर शहर एहतजाज होगा। शहरों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर धरना दिया जाएगा। धरने के लिए मकामात का इंतखाब कर लिया गया। 25 मई को इस्लामाबाद में धरने के लिए DC इस्लामाबाद को दरखास्त दे दी। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात की दरखास्त में कहा 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहिरा किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का हर नौजवान इमरान खान बन जाएगा। अगर कौम ने फैसला कर लिया तो इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी। हुकूमत को भी चाहिए कि अपने जाती मफाद को तर्क करके कौमी मफाद पर तवज्जो दे। सब जानते हैं कि यह हुकूमत कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। हमारा एक निकाती एजेंडा आज़ाद और शफाफ फौरी इंतखाबात हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है। इमरान नियाज़ी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2014 में पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। इमरान नियाज़ी ने जमहूरियत का गोरकन बनने की कोशिश की तो कानून इससे निपटेगा। शराफत के दायरे से जो निकलेगा कानून उसे शराफत के दायरे में वापस लाएगा। रहनुमा PTI शफकत महमूद का कहना है कि 25 मई को सारा पंजाब इस्लामाबाद जाएगा। 25 मई को 3 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचना होगा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और हवारी लॉन्ग मार्च में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। हमने 25 मई को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहना है। पंजाब जो है 25 तारीख को निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। मैं अपनी पार्टी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जल्दी निकलना है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक 3 बजे तक कोशिश करनी है कि इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। ये जो राना सनाउल्लाह और उसके हवारी हैं उनकी वजह से पूरा एक प्रोग्राम बन रहा है पुलिस तशद्दुद का और इन चीज़ों का। अगर आपने इसमें कोई पकड़ धकड़ करने की कोशिश की या कुछ और किया तो फिर उसके बाद जो भी उसका खमियाजा होगा वो आपके सर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल और तशद्दुद की हुकूमती धमकियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाज़ाबता दरख्वास्त दायर की है। आइन पाकिस्तान शहरियों को पुरअमन इज्तिमा का हक देता है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का पेट्रोल की कीमत फौरी बढ़ाने से इनकार। IMF से मुज़ाकरात के लिए दोहा रवानगी से पहले कहा इमरान और शौकत तरीन के फॉर्मूले से 150 रुपए डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। IMF से कहूंगा कि मानता हूं शौकत तरीन ने मुआहिदा किया, मगर इस वक्त ये कौम तेल की कीमत बढ़ने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हमने 1-1.5 महीने खींचा है, अब इस सब्सिडी को मजीद लेकर चलेंगे। 2 रोज में IMF से मुआहिदा तय करके आऊंगा और अच्छी खबर लाऊंगा। 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। आज मुजफ्फर में इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है, ये उन्होंने वादा किया है IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से। वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए उसके नतीजे में आज हम ये चीजें भुगत रहे हैं। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूंगा कि हाँ, मैं ये मानता हूं कि शौकत तरीन ने वजीर खजाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता हूं और मैंने 1-1.5 महीना हमने इसको खींचा है। बात करेंगे अमेरिकी डॉलर की जो काबू में न आया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद ₹1.26 इजाफा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर $201.40 की बुलंद सतह पर ट्रेड कर रहा है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मनफी रुझान है। 100 इंडेक्स में 727 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 42,373 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इलियाद के इलाके नुआ गली में 2 बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में एक बस खाई में जा गिरी। बस की खाई में गिरने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। जख्मी मुसाफिर के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और बसों के दरमियान रेस लगाने के बायस पेश आया।
ये दिलखराश मनासिर दौरान सफर एहतियात और आगाही के लिए दिखाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में 14 रोज से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। आग से करोड़ों रुपए मालियत के चिलगोजे के दरख्त राख हो गए। 35% जंगल जल चुका है। पाक फौज और FC भी इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। 10 खानदानों को मेडिकल रिलीफ कैंप मुंतकिल किया गया है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि स्टेट बैंक का शरह सूद बढ़ाने का इम्कान है। 6% ग्रोथ जो दिखाई गई उसकी बिना पर IMF कह रहा है कि मैशत स्लो करो। 20,000 अरब रुपए कर्ज तारीख का सबसे ज्यादा है। आज हम यूटिलिटी स्टोर पर आटा घी सस्ता दे रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस कर दिए। बताएं ना, रावलपिंडी के रिंग रोड का प्लान को क्यों तब्दील किया गया? 2 करोड़ अफराद गुर्बत के नीचे गए, इसका जवाब कौन देगा? आज बिजली की लोड शेडिंग क्यों है? इमरान खान ने सब किया। साबिक वज़ीर खजाना का मौजूदा वज़ीर खजाना के बयान पर रद्द अमल आ गया। शौकत तरीन ने कहा, मिफ्ता इस्माइल लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। कर्जे अगर बढ़े हैं तो GDP भी बढ़ी है। इत्तेहादी हुकूमत लोगों को बेवकूफ बना रही है। हुक्मरान हवास बाख्ता हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही क्या करें। अवाम को सब्सिडी देने के लिए हमने फंड्स मुख्तस किए थे, ये मईशत दुरुस्त करें। 13 पार्टीज की हुकूमत है। नूर आलम खान को अहम ओहदा मिल गया। NCOC को क्यों बहाल किया गया? तफसीलात इस ब्रेक के बाद। वेलकम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत का जाना ठहर गया। इत्तेहादी मुद्दत पूरी नहीं कर सकते। मरकज और पंजाब में सिर्फ एक वोट की अक्सरियत है। बलूचिस्तान में अदम एतमाद होने जा रही है। पंजाब में 25 डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को 24 घंटों में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इस इकदाम से इस्लामाबाद मार्च का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इमरान खान ने गुज़श्ता धरने से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इस बार भी इमरान खान धरने से मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। इमरान खान ने जब माजी में धरना दिया तो चीनी वफ्द पाकिस्तान नहीं आया। इमरान खान हमेशा जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं। IMF के आखिरी मरहले के लिए दोहा जा रहा हूं। मुल्क में जो बात नहीं हो रही वो दोहा में करनी पड़ रही है। रहनुमा PTI उस्मान डार ने कहा है कि हमारे पुरअमन मार्च में बच्चे और फैमिलीज आ रही हैं। अगर इन्होंने कुछ किया तो पूरी फिल्म चलेगी। हम न्यूज़ के प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम साजिशी अनासर को घर भेजकर शफाफ इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो वहीं बैठेंगे। वज़ीर सेहत और खजाना खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में पेशावर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी क़यादत का इजलास हुआ। इस्लामाबाद की जानिब आज़ादी मार्च के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और लाहे अमल पर इत्तेफाक किया गया। तैमूर झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा से अवाम का समंदर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का दावा किया है। मजीद कहा कि पार्टी क़यादत मुनज़्ज़म अंदाज में पेशावर से मार्च की क़यादत करेगी। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में डाकू कैश वैन से 83 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुज़ाहमत पर डाकू ने फायरिंग कर दी, एक शख्स जाँ बहक हो गया। आला पुलिस हुक्काम मौके पर पहुंच गए। अमला पाकिस्तानी मनी एक्सचेंज से रकम लेकर वैन की जानिब जा रहा था। वेलकम है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी हुकूमत करेगी। इमरान खान इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान दुश्मन लॉबी की सियासत है। इमरान खान हाइब्रिड वॉर के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान 2014 से इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। अनारकी फैलाकर सियासत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इमरान खान को आइन और कानून के मुताबिक सियासत की इजाजत है। मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वालों का हिसाब 4 हफ्ते की हुकूमत ने नहीं देना। मुस्लिम लीग नून के नाराज रुकने पंजाब असेंबली जलील शर्कपुरी कहते हैं कि मेरे इस्तीफे से मुताल्लिक गलत खबरें चलाई गई हैं। मैंने ना इस्तीफा दिया है ना ही इस्तीफा देने के हवाले से सोचा है। चल रही है कि मियां जलील अहमद शर्कपुरी ने इस्तीफा दे दिया तो ऐसी फ़िलहाल ना कोई ख़बर है और ना ही मैंने कोई इस्तीफ़ा देने का ऐसा अभी सोचा है। हाँ, अगर इस्तीफ़ा देने की कोई नौबत आई तो मुझे इस्तीफ़ा देने में कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ना इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है और ना ही मैं इस्तीफ़ा मैंने दिया है। नूर आलम खान पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। ख्वाजा आसिफ ने नूर आलम का नाम तजवीज़ किया, बाकी अरकान ने नूर आलम के नाम की तायीद की। राना तनवीर के इस्तीफे के बायस चेयरमैन PAC का ओहदा खाली था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को सेनेट में कायदे ऐवान नामजद कर दिया गया। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की नामजदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने आज़म नज़ीर तारड़ की बतौर कायदे ऐवान और यूसुफ रजा गिलानी की बतौर पार्लिमानी लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
मैट्रिक इम्तिहानात, तलबा बद इंतजामी से परेशान। वेलकम बैक। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत जारी मैट्रिक इम्तिहानात में इम्तिहानी मराकज़ तब्दील होना मामूल बन गया। आखिरी वक्त में सेंटर की तब्दीली असातिज़ा के लिए मसला बन गई। लोड शेडिंग की सूरत हाल में भी बेहतरी ना आ सकी। जेल चौरंगी के अतराफ सीवरेज के पानी की वजह से पर्चा ताखीर से शुरू हुआ। सिप्ते हसन की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक इम्तिहानात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बड़ा इम्तिहान बन गए। आखिरी वक्त में इम्तिहानी मराकज़ की तब्दीली मामूल बन गई। असातिज़ा को उजलत में इंतज़ामात मुकम्मल करना पड़े। सेंट्रल जेल के अतराफ सीवरेज का पानी जमा होने से इम्तिहानी पर्चा लाने वाले असातिज़ा को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेपर भी ताख़ीर से शुरू हुआ। जी वहाँ तो अभी मैं सुबह आई तो काफ़ी टीचर थोड़ा लेट भी होते। मैंने कहा लेट तो कहने लगे वहाँ पानी बहुत भरा हुआ है, काफ़ी पानी वहाँ पर है। यानी सैटरडे को हम गए तब तक तो कुछ नहीं था, अब शायद कोई लाइन वगैरह फट गई है। स्कूलों में लोड शेडिंग की सूरत हाल भी बेहतर ना हो सकी कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया के दावे सिर्फ दावे रहे। लोड शेडिंग तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन अगर इम्तिहानों में ना होती तो थोड़ा सा सुकून होता। अब किसको बोले, क्या कह सकते हैं। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात के दौरान तलबा नकल के नित नए हरबे अपनाने लगे। इम्तिहानी मराकज़ में ताख़ीर से दाखिल होने की वजह से सेंटर के बाहर लंबी कतारें दिखाई दी। कैमरामैन मोहम्मद मजहर के साथ सिप्ते हसन, हम न्यूज़, कराची।